लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, अर्ध रात में डोल रही है, घूमे डेरा डेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। डेरा डेरा में द्रौपदी देख रही है, कौन से डेरा में? भीष्म बाबा। द्रौपदी घुस के गई और पैर छुई खिट कर आई। कन्हैया बोले का कही बाबा ने? तो बाबा ने तो कछु ना कही। जवाब दो, दोबारा फिर जा, और जब तक पैर मत छोड़िए जब तक बाबा आशीर्वाद ना दे दे। द्रौपदी फिर गई, लौट गई और पांव पकड़ के बैठ गई। द्रौपदी लौट के आई। जवाब दो, कन्हैया के आशीर्वाद दे दिया। का कही बाबा ने? कि ते स्वाग बनो रहे। कन्हैया ने भी फिर लौट गई। जी कहिए बाबा, अब एक बात कही का है, सो पूरी हुई कि कल युद्ध के मैदान में कहीं वो पूरी हुई। द्रौपदी लौट के गई। जवाब दो बाबा। ये समझ गई द्रौपदी? हाँ। कैसे आई? के बाबा मैं जी पूछे ले आई हूँ, तो मैंने अवे जो बात कई सो पूरी हुई कि कल युद्ध के मैदान में कई सो पूरी हुई। ए द्रौपदी पाए ते नहीं पकड़े? हाँ। माल आई सो हाथ में छूट गई। भीष्म बाबा ने तो ये जाना कि कौरव पक्ष से कोई बहू आई है, पैर से लेकर भीष्म ने की द्रौपदी सुन, बात तो दे ही रही, लेकिन बाल बाल खिला जो तो सलाहकार बनता है। बोले अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, तेरे की लइए आजी रे जो तेरा लगाई रही। जवाब दो कि बाय बुला के ला जाते हो सलाहकार हो। द्रौपदी आई, कन्हैया तुम्हें बुलवा रहे बाबा। कन्हैया ने की मोए? हाँ। अब विचार कर रहे हैं कि मोए बुलवा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा भैया। साक्षात ब्रह्मचारी के सामने पर जाने के लिए कांप रहा है। इतनी बड़ी शक्ति होती है ब्रह्मचर्य। साक्षात परमात्मा ब्रह्मचारी के सामने पर जाने के लिए कांप रहा है। गए। जवाब दो बाबा, का कह रहे? का पछवाए रहे या द्रौपदी पे? कन्हैया बोले ना, मैंने तो कछु नहीं पछवाई। तुम्हारे कुनवा की बहू है, तुम्हारे घर की बहू है, कुछ पूछ भी आई हो तो बताए दे।
कि वो तो मैंने बता दिया कि बात कर रही जी जो अवय कई का सो द्रौपदी, लेकिन सुनो कन्हैया तुम अनु तो प्रण करो कि हाथ में हथियार नहीं पकड़ूंगा, हाथ में हथियार नहीं पकड़ूंगा। गंगा का बेटा भीषम मत कहना अगर मेरे तुम्हारा प्रण नहीं तोड़वाया, मेरा प्रण तुमने तोड़वाया है तो मैं मैया की कसम खा करके कह रहा हूं कि तुम्हारा प्रण तोड़वा दूंगा। कन्हैया द्रौपदी लेके चले गए। कुंती ने की कहा वो कन्हैया, कन्हैया ने की बुआ तुम आए तो सेब आए 5 बच गए। हाँ अब बाबा को नंबर मुंह पे। कन्हैया ने रात में अर्जुन जगाए कि चल बाबा के पास और बाबे जी पूछिए कि कह तो लड़ाई बंद कर दो और कह जा राजगद्दी में बांट कर दो। अर्जुन लेके गए भीषम की कही के बाबा हाँ क्या तुम लड़े वो बंद कर दो, क्या जा राजगद्दी में बांट कर दो। भीषम ने कही सुन राजगद्दी में से बांट इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है और लड़ना बंद नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय। जब आप दो तो अब क्या करे, अब क्या चाह रहे हो तुम। भीषम ने की अब तो मैं मरे वो चाह रहा हूं। जा बड़े बूढ़े से परिवार दुखी है जाए, ये भीषम का संकेत है कि उस दिन दुर्योधन कह रहा था कि खा तो हमारा बजा तो पांडवन को, आज तू कह रहा है जा बड़े बूढ़े से परिवार दुखी है जाए ता बड़े बूढ़े को मत जानो चाहिए। कन्हैया ने की जय पूछ ले कैसे मरोए बाबा। कन्हैया ने कही अर्जुन थे कि अर्जुन जय पूछ ले बाबा मरेंगे कैसे। जवाब दो कि अर्जुन ने कही तो बाबा जी बताओ मरोए कैसे। भीषम ने कही मैं अपना काल उसे बताऊंगा जो हस्तिनापुर का राजा होगा, जिसके सर पर राज मुकुट होगा। अर्जुन की चलो कन्हैया दुर्योधन भैया जो ना बतलो। हाँ दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन की भैया कैसे आए और आते बताओ कि थोड़ी देर के ले जा राज मुकुट को दे दे बस कि ले जाओ भैया कि एहसान मत करिए। चित्रसेन नाम का गंधर्व जब तुम्हें आकाश में उड़ा करके ले जा रहा था मारने के लिए तब मैंने बचाया था तुम्हें। तब तुमने कही कि अर्जुन जो तू मांगे सो मांग ले। तब मैंने कहा कही कि ज्यादा जो कोई काम आ जा तादना मांग ले। आज मुंह पे काम हुए थोड़ी देर के लिए राज मुकुट चाहिए कि ठीक है ले जा। राज मुकुट लगा करके अर्जुन और फिर भीषम बाबा के सामने पहुंच गए। जवाब दो बाबा अब मैं कहूं कि अब तू मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है तो बताओ मरोए कैसे। भीषम कह रहे कि अब नहीं माने वो तो भीषम बाबा अपना काल बताने लगे हैं। एक भजन की फरमाइश से भी 5 मिनट में सुनाएंगे। भीषम बाबा अपना काल बताते हैं अर्जुन को।
वो पहले भी मेरे लिए नारी के समान था, आज भी नारी के समान है। और बेटा सुन, अरे बाई तू रथ पे धर लइए, शिकंडी के सामने जब मैं हथियार डाल दूं तो तू फिर एक तरस मत करना कि मेरे बाबा आए। शिकंडी को मौका मत देना जो शिकंडी मेरे पे बाण चला जाए, फिर इतने बाण मारना मुझ में। अगर तू जरा भी तरस कर गया कि ये मेरे बाबा आए तो तेरे जैसे हजारों अर्जुन आ जाएं और तेरे जैसे कन्हैया हजारों आ जाएं, बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। बोले आज भीष्म बाबा ने अपना काल बता दिया और ये 201 रुपया सम्मानी श्री छोटू यादव, ये हमारे परम मित्र हैं, बड़े भाई जी उमरेची नगला नथा के